दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की बहुत मजेदार कहानी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूं, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा। लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे, मोटे आदमी ने कहा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है, बीरबल बोला। यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूं। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो? उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिसे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा।
हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजनानुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामोनिशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका। क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 4 दोस्तों। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपादृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। आठ वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कंपाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, मंदिर का पुजारी बोला।
यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 दोस्तों, बीरबल की ज्यामितीय गणित में रुचि जागृत हुई, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन उन्हें अकबर का संदेश आया कि उन्हें दरबार में बुलाया है। मिस्र के सुल्तान ने अपने एक बुद्धिमान आदमी को अकबर के दरबार में भेजा था और उसके पास हर दरबारी के लिए एक पहेली थी। जब कोई भी उसे हल नहीं कर पाया तो बीरबल को बुलाया गया। 2 घंटे तक हल ढूंढने के बाद राजा मानसिंह ने कहा, सिर्फ एक जादूगर ही ऐसा कर सकता है। बीरबल ने मिस्र के उस व्यक्ति से पूछा, आपके पास हमारे लिए क्या चुनौती है? बिल्कुल साधारण। मैंने यहाँ 10 बराबर दूरी पर सीधी रेखाएं खींची हैं। इनमें से किसी एक को बिना काटे या मिटाए हटाना है, वह आदमी बोला। बीरबल मुस्कुराए और कागज पर खींची रेखाओं को देखने लगे। उन्होंने पहली लकीर के नीचे से 10वीं लकीर के ऊपर एक टेढ़ी रेखा खींच दी और उस लकीर से कागज को काट दिया। उस कागज के नीचे वाले हिस्से को बाईं तरफ तब तक खिसकाया जब तक कि उसमें 9 लकीरें नहीं रह गई। 10वीं लकीर मिट चुकी थी। सभी बीरबल की वाहवाह करने लगे। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उस मिस्र के व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम अब किसी भारतीय को चुनौती देने की हिम्मत मत करना। ठीक है जहां पनाह, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगा। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल वह लकीर आखिर कहाँ गई? महाबली, आप विश्वास करें या न करें, उसका एक हिस्सा हर दूसरी लकीर का हिस्सा बन गया। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी भीड़ में से एक गरीब किसान उठा और बादशाह के सामने सलाम करके बोला, हुजूर, मेरी भी एक समस्या है। क्या राजा बीरबल उसे हल करने में मेरी सहायता करेंगे? अकबर बोला, ठीक है, हम सब जानना चाहते हैं कि बीरबल के लिए तुम्हारी क्या पहेली है। किसान बोला, जहां पनाह, मेरे पास 5 सुअर हैं, लेकिन मेरे पास केवल 4 बाड़े बनाने के लिए ही सामग्री है। अगर मैं किसी एक बाड़े में 2 सुअर रखता हूं तो उनमें से एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर बाहर कूद जाएगा और बाकी सबके बाड़े भी खोल देगा। मैं न तो उन सुअरों को मार सकता हूं और न ही बेच सकता हूं, क्योंकि वे मेरी बेटी के पालतू हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं। मैं अपने 5 सुअरों को चारों बाड़ों में कैसे रख सकता हूं? क्या बीरबल से पहले कोई और दरबारी इसे हल करना चाहेगा? अकबर ने पूछा। उनमें से कुछ ने अपने हाथ उठाए। उन सबको 16 तिनके दिए जो कि बाड़ बनाने की सामग्री की तरह थे। जब उनमें से कोई भी हल नहीं कर पाया तो बीरबल ने उसका हल दिया। उसने एक बाड़ा बीचों बीच बनाकर उसके चारों तरफ एक एक बाड़ बना दी।
इससे किसान के पास 5वीं बाड़ बनाने के लिए सामान बच गया था। शिक्षा किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता उसकी योग्यताओं पर निर्भर करती है। जब तुम्हें पता लगे कि वे योग्यताएं तुम्हारे पास हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 3 असली माँ बहुत मजेदार कहानी। सम्राट का कर्तव्य पृथ्वी पर भगवान की छाया के रूप में काम करते हुए अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कमजोरों की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना होता है। अकबर को अपनी निष्पक्षता पर गर्व था। आखिरकार वह शहंशाह था। दुनिया उसकी शरण में थी। एक दिन उसकी शाही अदालत में 2 औरतें एक बच्चे के साथ आई। वे दोनों फूट फूट कर रो रही थीं। पहली औरत ने कहा, जहांपना, यह बच्चा या मेरा पुत्र है। मैं बहुत बीमार थी और इसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसे अपनी सहेली के पास छोड़ दिया था। किंतु अब जब मैं ठीक हो गई हूं तो यह मुझे मेरा पुत्र देने से इनकार कर रही है। इस पर दूसरी औरत ने चीखकर अकबर से कहा, मेरे भगवान, यह झूठ बोल रही है। यह मेरा पुत्र है और मैं इसकी मां हूं। यह औरत इस तरह की कहानियां सुनाकर मेरे पुत्र को ले जाना चाहती है। अकबर यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि औरतों को कैसे न्याय दिलाया जाए। उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अदालत में बुलाया। बीरबल ने एक के बाद एक दोनों औरतों की बात सुनी और सिर हिलाया। फिर वह अकबर की ओर झुका और बोला, जहांपना, दोनों ही औरतें इस बच्चे की मां होने का दावा कर रही हैं, इसलिए हम इन दोनों को बच्चा दे देते हैं। बादशाह के साथ साथ अदालत ने भी बीरबल को आश्चर्य से देखा। बीरबल ने द्वारपाल से कहा, इस बच्चे को पकड़कर शाही कसाई को दे दो और उसे इसके 2 भाग करने को कहो। जब द्वारपाल ने पहली औरत के हाथ से बच्चे को लिया तो वह जोर से चिल्लाई और बादशाह को पैरों पर गिर गई। उसने विनती की, दया मेरे प्रभु, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी औरत को ही मेरे बच्चे को रखने दो। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूं। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूं और उसे हानि पहुंचते हुए नहीं देख सकती। बीरबल मुस्कराया और अकबर से बोला, महाराज, यही बच्चे की असली मां है। एक मां कुछ भी सहन कर सकती है, किंतु उसके बच्चे को कोई हानि पहुंचाए यह वह सहन नहीं कर सकती। अदालत में मौजूद हर किसी ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की। अकबर ने बीरबल को इस समस्या को सुलझाने के लिए सुंदर उपहार दिया। 4 अशुभ चेहरा नई मजेदार कहानी। बहुत समय पहले बादशाह अकबर के राज्य में यूसुफ नमक एक युवक रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि सभी उससे नफरत करते थे। सभी उसका मजाक उड़ाते थे और जब वह सड़क पर चलता तो सब उस पर पत्थर फेंकते थे। यूसुफ का जीवन दयनीय था। सभी सोचते थे कि वह बहुत ही बदनसीब है। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि यूसुफ के चेहरे पर एक नजर डालने से दिखाने वाले व्यक्ति पर भी बदनसीबी आ सकती है। इस प्रकार भले ही लोग यूसुफ से नफरत कराते थे, पर उसकी कहानी दूरदराज तक प्रसिद्ध थी। यह अफवाहें अकबर के कानों तक भी पहुंची। वह जांचना चाहता था कि क्या लोगों का कहना सच है। उन्होंने यूसुफ को दरबार में बुलाया और उससे विनम्रता से बात की। लेकिन उसी वक्त एक दूत ने दरबार में आकर अकबर को सूचित किया कि बेगम गंभीर रूप से बीमार हैं। उस दूत ने कहा, जहांपना, आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत रानी साहिबा के कक्ष में चलें। रानी साहिबा बेहोश हो गई हैं और चिकित्सकों को इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। अकबर बेगम के पास भागे। वे पूरी दोपहर उनके बिस्तर के बगल में बैठे रहे। शाम को जब रानी साहिबा फिर से बेहतर महसूस करने लगी तब अकबर दरबार में लौट आए। यूसुफ अभी भी उनका इंतजार कर रहा था।
यूसुफ को देखते ही अकबर को गुस्सा आ गया। वे गरले तो सारी अफवाहें सच है। तुम वास्तव में मनहूस हो, तुमने बेगम को बीमार बना दिया है। उसने जेल के पहरेदारों को यूसुफ को ले जाने का आदेश दे दिया। बेचारे यूसुफ के पास और कोई चारा नहीं था। वह जोर से चिल्लाया और पहरेदारों से छोड़ने की विनती की। बादशाह का निर्णय बहुत अनुचित था, लेकिन दरबार में कोई भी सम्राट के विरोध में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक बीरबल वहां गया जहां यूसुफ खड़ा हुआ था और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यूसुफ बादशाह के सामने झुककर बोला, जहां पनाह में कैदखाने में जाने को तैयार हूं, पर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यदि मेरे चेहरे को देखकर रानी बीमार हो गई हैं, तो मेरा चेहरा आपने भी देख है, तो आप बीमार क्यों नहीं हुए? अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यूसुफ को जाने दिया और खजाने में से सोने का एक थैला उसे भेंट किया। एक बार फिर दरबार में बैठे लोगों ने बीरबल के ज्ञान और बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 घड़ाभड़ अक्ल नई मजेदार कहानी। एक बार अकबर के दरबार में लंका नरेश का दूत आया। उसने बादशाह से अनोखी प्रार्थना की, जहां पनाह, आपके दरबार में एक से एक ज्यादा अक्लमंद मौजूद हैं। हमारे नरेश ने आपके दरबार से घड़ा भरकर अक्ल लाने के लिए भेजा है। दरबारियों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। किसी ने कहा, कितनी बेतुकी मांग है। कोई बोला, लंका हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। किसी ने कहा, इस गुत्थी को कोई भी नहीं सुलझा सकता, बीरबल भी नहीं। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि बादशाह क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम आसानी से अक्ल का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय लगेगा। शायद 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। दूत ने कहा, मैं इंतजार करने को तैयार हूं। बादशाह बोले, बीरबल, हमें यकीन है कि तुम सोच समझकर कदम उठाओगे। यह हमारी इज्जत का सवाल है। बीरबल ने निवेदन किया, आप चिंता न करें जहांपना। लंका नरेश को घड़ा भरकर अक्ल अवश्य मिलेगी। शाम को बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और बोले, जाओ, छोटे मुंह वाले कुछ घड़े लेकर आओ। सेवक शीघ्र ही घड़े लेकर आ गया। घड़ों के साथ बीरबल अपने खेत में पहुंचे। वहां कद्दू की एक बड़ी बेल फैली हुई थी। उन्होंने एक घड़ा लिया और उसे धीरे से कद्दू के फूल पर औंधा रख दिया। इसके बाद सेवक से कहा, बाकी घड़े भी इसी तरह रख दो। जब सबक ने घड़ों को फूलों पर रख दिया, तो बीरबल बोले, देखो, इनकी अच्छी तरह देखभाल करना। कोई भी घड़ा अपनी जगह से हटाया न जाए। मैं इन्हें बाद में मंगवाऊंगा। इसी तरह कुछ सप्ताह बीत गए। एक दिन बादशाह को घड़े भर अक्ल की बात याद आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, कही बीरबल, कुछ बात बनी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बस 2 सप्ताह में घड़ा अक्ल से भर जाएगा। 2 सप्ताह बाद बीरबल घड़ों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा, घड़े के अंदर कद्दू घड़े के बराबर बड़े हो गए हैं। वे दरबार में पहुंचे और लंका नरेश के दूत को बुलवाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब घड़ा भर अक्ल तैयार है। बीरबल ने ताली बजाई। तुरंत उनका सेवक एक थाल में घड़ा रखकर बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और दूत से बोले, यह लीजिए, इसे अपने नरेश को भेंट कीजिए। लेकिन एक बात याद रहे, इसमें अक्ल का जो फल है, वह तभी असर दिखाएगा जब घड़े को बिना हानि पहुंचाए उसे घड़े से पूरा बाहर निकाला जाए। हाँ, यदि नरेश को अधिक अक्ल की जरूरत हो तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास और भी हैं। दूत ने घड़े से पर्दे हटाया तो उसकी आंखें फैले गई। उसने अंदर झांका और बोले, बीरबल का जवाब नहीं है, जहांपना। दूत के जाने पर अकबर ने बीरबल से कहा,
तुमने बताया कि तुम्हारे पास ऐसे 5 फल और हैं। एक हमें भी तो दिखाओ। जैसे ही अकबर ने घड़े में झांका, उसके अंदर तजा कद्दू को देखकर वह जोर से हंस पड़े। वह भाई वह इसे पाकर निश्चय ही लंका नरेश को अक्ल आ जाएगी। तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 दोस्तों, बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है। तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करे। बादशाह से पलटकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई। दूसरे सेवक ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक यह बात जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है? यह भागदौड़ क्यों हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। बादशाह ने कहा कि जल्दी बुलाकर लाओ। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक, जिसे हुक्म मिला था, उरो बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हज्जाम को ले जाओ। सेवक हज्जाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इसे यह तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है। फिर यह हज्जाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हज्जाम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था, जहांपना। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। शिक्षा, कुछ समस्याओं के हल साधारण से हो सकते हैं अगर आपको पता हो कि उस परिस्थिति में क्या करना है। किसी भी अजीब परिस्थिति से निपटने के लिए अवलोकन और सूझ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सैनिक तो बादशाह की उंगलियों का इशारा नहीं समझ पाए, लेकिन बीरबल समझ गया कि आदेश देते समय बादशाह अपनी उंगलियां दाढ़ी पर फिरा रहे थे, तो बुलाओ का अर्थ नाई को बुलाने से था। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 4 रुई की दलाली में मुंह काला, नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक बार अकबर बादशाह ने देशी कारीगरों की तरक्की के उद्देश्य से बहुत सी रुई इकट्ठी करवाई। इकट्ठी की गई रुई गरीब कारीगरों में बांट दी जाती थी। वे उसे बड़े परिश्रम से काटते थे और सूत बनाकर अकबर बादशाह के यहाँ पहुंचा देते थे। इस कार्य से उनकी जीविका चलती थी। इससे अकबर बादशाह को भी बहुत लाभ था। रुई का भंडारण अकबर बादशाह के लिए आवश्यक था, क्योंकि कारीगरों की इतनी औकात नहीं थी कि वे रुई खरीद सकते। रुई का सालाना हिसाब निकाला गया तो उसमें भारी कमी पाई गई। अकबर बादशाह को इसका पता लगा। उन्होंने बड़े बड़े कर्मचारियों को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया। अब पुराने तौर तरीके छोड़कर हर माह की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब होने लगा। फिर भी महीने के अंत में रुई कम पड़ जाती थी। अगले दिन अकबर बादशाह के मन में आया कि हटाओ यह बखेड़ा। इस तरह नुकसान उठाकर कितने दिन काम चलेगा।
रुई का धंधा बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। बीरबल को जब यह बात मालूम हुई तो उसने विचार किया कि इससे तो बहुत से गरीबों की रोजी मारी जाएगी, फिर उनकी जिंदगी कैसे बसर होगी। यह सोचकर स्वयं इसकी जांच करनी आरंभ कर दी। वह अकबर बादशाह के पास गया और बोला, हुजूर, मैं रुई चोरों को पकड़ना चाहता हूँ। बीरबल की इस बात से अकबर बादशाह अत्यधिक खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इसकी आज्ञा दे दी। बाहर से जिन दलालों के मार्फत रुई आती थी, वे सब आपस में मिलकर चोरी करते थे, पर यह बात और लोग नहीं जानते थे। यही कारण था कि जांच पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला। बीरबल के ध्यान में यह बात आई कि अवश्य ही इसमें कुछ चाल है, नहीं तो इस तरह रुई का घटना कदापि संभव नहीं था। खूब सोच विचार कर बीरबल ने सब दलालों को दरबार में बुलाया। रुई का व्यवसाय बंद करने की घोषणा सुनकर दलाल चिंतित थे, क्योंकि इससे उनको दो तरफा फायदा होता था। बीरबल के एकाएक बुलाने से उनको कुछ संतोष हुआ कि शायद पुनः व्यवसाय चलाने का इरादा हो, इसलिए रायमश्वरे के लिए उन्हें बुलाया गया है। दूसरे दिन दरबार में सभी दलाल जमा हुए। यथासमय सब दरबारी भी आ पहुंचे। दरबार का कार्य आरंभ हो गया। बीरबल ने दलालों को संबोधित कर रुई के व्यवसाय का ब्यौरा सुनाते हुए कहा, रुई के इस तरह घटने से बहुत नुकसान हो रहा है, और चोर छिपे तौर पर तो चोरी करते ही हैं, खुलेआम भी अपनी पगड़ी में कुछ न कुछ रुई ठूंस लेते हैं। यद्यपि मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, फिर भी मैं आम सभा में उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता और उनका नाम भी जाहिर करना नहीं चाहता। बीरबल की यह घुमाव फिराव की बातें चोर दलालों ने समझ लीं। उन्हें ज्ञात हो गया कि बीरबल बड़े ही चतुर हैं और उनकी बातों का पता उन्हें लग गया है। अब वह अवश्य ही उनका भंडाफोड़ कर देंगे। साथ ही पगड़ी में रुई ठूंसने की बात से चोरों का मन घबराने लगा। वे परस्पर एक दूसरे से इशारे में कहने लगे कि कहीं उनकी पगड़ी में सचमुच ही रुई तो नहीं चिपकी है। उनमें से एक साथी से न रहा गया। उसने सबसे नजर बचाकर अपनी पगड़ी को ठीक करने के बहाने टटोला। बीरबल की तेज दृष्टि सब पर थी। उन्होंने समझ लिया कि यही रुई का चोर है। उन्होंने तत्काल ही सिपाही को उस चोर की मरम्मत करने का हुक्म दिया। भयभीत होकर उस आदमी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल ने चतुराई से उसके सभी चोर हिस्सेदारों का भी नाम पूछ लिया। सभी पुराने देलाल निकाल दिए गए और चोरी करने वालों को दंड मिल गया। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई पर फूले नहीं समाये। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 किसके पाव सुंदर नई मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थीं। बेगम ने जब अपने पोते बादशाह, जो उन्हें बहुत अच्छा प्रतीत हुआ, उनके मुकाबले में बादशाह के पैर को देखा, सूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, मेरे पांव आपके पांव से सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार किया और कहा, मैं इसको नहीं मानता। बात धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनान खाने की नौकरानियां तक वहां आ गई। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके अधिक सुंदर हैं? पैर। इस सवाल को सुनकर नौकरानियां हैरत में पड़ गईं। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता। इस दुविधा में उनसे कुछ कहते न बना। संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर बताने को कहा। बीरबल फौरन ही बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते
तो आपके पैर कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमा फिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थीं, लेकिन बीरबल ने बात को गोल कर दिया। वह भी प्रसन्न हो गई। सबको चुप देखकर बादशाह ने शांति भंग करते हुए एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में सी जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से प्रकट में तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा जहां पनाह, लेकिन वह अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। बीरबल को अवसर मिला, वह तुरंत ही बोले, जहां पनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसके लक्षणों से प्रकट होता है कि उसकी देने की नीयत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह तिलमिला उठे और बोले, बीरबल तुम जवान संभालकर नहीं बोल सकते। बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, आपने मुझे कैसे जोड़े देने को कहा है? मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे। फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहां पनाह, जूते वगैरह का अर्थ तो आपने ही लगाया। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सम्मुख, न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी। उन्हीं के साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। आठ बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा। दोस्तों यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 5 दोस्तों एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की शह पाए कुछ सभासदों ने कहा, जहांपना, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी। आठ उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, उन्होंने सलाह करके कहा। ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं, बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई।
साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं, चारों ने एक स्वर में कहा। बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताइए आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा, बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे। आठ तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी आपको कैसी लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।